ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, धर्म प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। राइट, बहुत समय बाद ये मॉर्निंग सेशन, वीओडी सेशन हो रहा है। राइट, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हम भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन का पठन कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग दिस क्योंकि अपेरेंटली ये जो बुक है ये हर साधक को पढ़नी चाहिए जो भी सीरियस है भक्ति के जीवन में। तो इट इज़ वन ऑफ दोज 4 बुक्स जो प्रेस्क्राइब है, जो हर वैष्णव को पढ़नी चाहिए, एंड स्पेसिफिकली जो न्यूफाइट्स हैं। राइट, अगर भक्ति में कोई नया है एंड वांट्स टू रीड समथिंग तो भगवद गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद, 4 बुक्स हैं जो हमेशा पढ़नी चाहिए। तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बहुत सारे प्रैक्टिकल, बहुत सारे पर्सनालिटीज के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे और इस निष्कर्ष को और क्लैरिटी के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि जो भक्ति के कार्य हैं वो मुक्ति या लिबरेशन। राइट, हमने रिसेंटली जब टच अपॉन किया था तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। राइट, वी आर गोइंग टू ब्रीफली मेंशन दैट। लेकिन भक्ति भक्ति भाव से जो सेवा करते हैं, है ना, वो लिबरेशन नहीं चाहते हैं। दे वांट टू सरपास लिबरेशन। उनको सिर्फ और सिर्फ सेवा से सेवा से मतलब होता है। राइट, सो आई स्टिल रिमेम्बर, राइट, कि जब इवन शास्त्र संघ ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, तो फिर और आज भी, नॉट जस्ट इन दी स्टार्ट बट आज भी जब भी कोई सेवा करने का प्रयास करता है, राइट, तो वी वी कम अक्रॉस सर्टन डिवोटीज जो एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम तक सेवा करते रहते हैं। ठीक है, एंड देन वी आल्सो सी डिवोटीज हु कम फॉर अ whiff, राइट, and something is there that doesn't encourage them to continue sevas. Whether we can even see this phenomenon happening at temples, कि मंदिर में कोई सेवा है, कोई एक स्पेसिफिक सेवा है, राइट,
एंड बहुत सारे लोग हैं जो एक सेवा को जब पकड़ते हैं तो फिर वो नेक्स्ट सेवा पे बहुत जल्दी जाते हैं, राइट। क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब हम सेवा करते हैं कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनसे अटैचमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। वेदर आपकी किचन में सेवा है या आपकी झाड़ू पोछे की सेवा है मंदिर में, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, कोई इवेंट आ रहा है, पोस्टर उसका लेके घूमना क्यूआर कोड के साथ, राइट, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी सेवा है, जब तक आपके मन में एक पर्पस, एक क्लैरिटी नहीं है ना कि आप क्यों कर रहे हैं सेवा, राइट, जब तक वो राइट रीजन नहीं है ना। हमारे अगर पर्सनल रीजंस होते हैं ना कुछ, तो फिर देर इज नो अश्योरेंस, राइट, देर इज नो सॉलिड अश्योरेंस। हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने में कंफर्टेबल होते हैं, हमें कन्वीनियंट लगती हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं बहुत चीज़ें करने में। हर चीज़, हर कार्य जो हम कॉन्फिडेंट कर रहे, विच वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट ना, इट्स नॉट नेसेसरली द राइट अप्रोच, राइट, नॉट नेसेसरली द राइट अप्रोच। कॉन्फिडेंस बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस से कोई नो गलत लाइंस पे कोई चीज़ कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, है ना, वी आर एक्चुअली मिसगाइडिंग आवरसेल्व्स। तो सेवा करते समय, है ना, भगवान की सेवा करते समय भगवान के प्रति एक अटैचमेंट होनी अनिवार्य है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पृथु महाराज जो हैं श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में, 4:20-24, कैंटो 4 चैप्टर 20 वर्स 24, 4:20-24 में कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और स्तुति गा रहे हैं कि अगर मुक्ति पाने के बाद अगर मुझे अवसर ही प्राप्त नहीं होगा कि मैं आपकी महिमा सुन सकूं और आपके नाम का गुणगान कर सकूं, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी मुक्ति। ऐसी मुक्ति का क्या लाभ? क्योंकि क्योंकि मेरा तो बस चले तो मैं विद माई मिलियंस ऑफ टंग्स एंड विद माई मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, करोड़ों जिह्वाओं से और करोड़, है ना, कानों से मैं तो आपका बस श्रवण और कीर्तन करना चाहता हूँ प्रभु। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग योर इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट। हम में से एक एक जो पर्सन है वो डिफरेंट है, हम सबकी कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, लेकिन अपनी डिफरेंट डिफरेंट चेतनाओं के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, वी कैन स्टिल बी अटैच्ड टू कृष्णा इन दोज रिस्पेक्टिवली डिफरेंट वेज। किसी को श्रवण भा रहा है, किसी को कीर्तन भा रहा है, विष्णु स्मरणम भा रहा है किसी को, पाद सेवनम भा रहा है किसी को, अर्चनम भा रहा है किसी को, मंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, राइट। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कीप आर इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट, क्योंकि अगर हम अपनी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट नहीं रखेंगे तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स एज फार एज साधना इज कंसर्न, जो बेसिक्स होते हैं, श्रवणम कीर्तनम आर ऑलवेज दी स्टेपिंग स्टोन्स, द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन्स, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो श्रवणम और कीर्तनम बहुत जरूरी है। एक बार शिल प्रभुपाद वृंदावन में बैठे हुए थे, तो शिल प्रभुपाद को एक स्कॉलर आए हुए थे उनकी सभा में, अटेंडिंग हिज लेक्चर, एंड उन्होंने बोला कि प्रभुपाद, जब भी नदी सरोवर में मिलती है तो अपना अस्तित्व तो खो बैठती है, हमें भी तो नदी की भांति भगवान में विलीन होना है, एंड जैसे ही हम भगवान में विलीन होंगे सबसे पहले हम क्या खो बैठेंगे? अपनी इंडिविजुअलिटी। दैट इज सक्सेस, दैट मुक्ति, दैट लिबरेशन इज अल्टीमेट सक्सेस। तो शिल प्रभुपाद ने, he took a very brief pause, he went like, "Hmm," but after taking a pause he said, yes, जो नदी है वो सरोवर में, वो जब ओशन में, सी में जब मिलती है तो अपना अस्तित्व खो बैठती है, इसीलिए
हमें नदी बन के नहीं, नदी में एक मछली बनकर, है ना, उस ओशन में, उस सागर में प्रवेश करना है। राइट। ताकि हम सागर में भी गोंते लगा सकें और हम अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोएंगे। राइट। द रिवर्स माइट लूज their इंडिविजुअलिटी, बट द फिश विल नेवर। राइट। उसका तो स्कोप बढ़ जाता है, उसका तो होराइजन बढ़ जाता है ना। उसको एक्सट्रीम ब्लिस फील होता है। अब वो नदी से सीमित थी, अब एंडलेस ओशन में है। तो इसी प्रकार से हम अगर मुक्ति के पीछे भागेंगे, तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो फ्रेज यूज किया गया है, मोक्ष लघु ताकृत। लघु लगती है, एक होता है दीर्घ, फिर उसका ऑपोजिट होता है विलोम, होता है लघु। तो एक भक्त को, अगर आप एक शार्क टैंक पिच करेंगे लिबरेशन, if you make a shark tank pitch to devotees about liberation, they would not want it, they will not buy it, they will say मुझे बस सेवा से मतलब है, बाकी जो कृष्णा चाहें, जो श्रीमती राधा रानी चाहें। बट हमारा साधन, आर मीडियम इज सेवा, just so that our ends can also be seva oriented. Means is also seva, ends is also seva, right? So इतनी सारी कहानियां हैं। अगर हम सेकेंडली, अगर हम सिक्स्थ कैंटो में जाएं, सिक्स्थ कैंटो 11th चैप्टर वर्स 25। सो इसमें वृत्रासुर है। वृत्रासुर तो हैं असुर, लेकिन उनको अपने लास्ट मोमेंट्स में अपना पूर्व जन्म भी याद आ जाता है, एंड ही रिमेम्बर्स दैट ही इज कृष्णा's वेरी डियर डिवोटी। तो वृत्रासुर अपने एंड मोमेंट्स में कृष्णा को ग्लोरीफाई करते हैं कि अगर मुझे आपकी सेवा छोड़कर, मुझे अगर ये लालच भी दिया जाए कि मुझे हायर प्लानिटरी सिस्टम्स लाइक ध्रुव लोक भी, अगर मुझे ध्रुव लोक का भी अगर मुझे लालच दिया जाए, या मुझे यह लालच दिया जाए कि बहुत सारी योगिक सिद्धियां मैं प्राप्त कर लूंगा, या मुझे किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी, तो ओ कृष्णा, मैं वो सब ठुकराने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर मुझे वो सब मिल गया, तो आपकी सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा। राइट। सो बहुत सारी ट्रांसेंडेंटल मेलोज हैं भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम में। राइट। कि जो भक्त हैं, वो हरि नाम नहीं छोड़ना चाहते, वो साधु संग नहीं छोड़ना चाहते, धाम नहीं छोड़ना चाहते। दैट वेरी फेमस फोक सॉन्ग, गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। राइट। देर इज, यू नीड टू हैव अटैचमेंट। राइट। अटैचमेंट टुवर्ड्स द धाम, अटैचमेंट टुवर्ड्स द होली नेम, attachment towards your japa, attachment towards shastra, they are all leading you towards krishna। वो सब हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान की ओर। इंद्र प्रभु, इंद्र प्रभु was very famous for one thing, वो कभी भी रात वृंदावन से बाहर नहीं गुजारते थे। अगर उनको किसी कार्य से, कार्यवश उनको दिल्ली भी आना पड़ रहा है, राइट, अगर वो दिल्ली भी आए कभी, तो फिर फटाफट अपनी बुक छपवाने के लिए वो फरीदाबाद जाते थे। राइट। या दिल्ली जाते थे मीट्स करने के लिए। फरीदाबाद जाते थे एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुड गो टू फरीदाबाद, है ना। एंड वो, द मोमेंट हिज बिजनेस वाज डन, जैसी शाम होने आई, तो उसी समय महेंद्र प्रभु वुड स्टार्ट हिज जर्नी टुवर्ड्स वृंदावन, because he because he could not bear separation from वृंदावन, अटैचमेंट टुवर्ड्स द धाम। उसके बाद वृंदावन में आने के बाद उन्होंने वृंदावन छोड़ा ही नहीं, महेंद्र प्रभु ने, ही नेवर लेफ्ट। राइट। सो ऐसी हमें अटैचमेंट चाहिए भगवान के शुद्ध नाम के प्रति। सो श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स
what are one of the primary side effects of hearing and chanting Krishna, hearing and chanting about Krishna, glorifying Krishna? तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये शिव जी दे रहे हैं भागवतम में, कि भगवान शिव शंभु हैं, वो सती को शिक्षा दे रहे हैं, राइट। ही सेज कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो बहुत अनोखे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो जैसे भक्त हैं वैसे और कहीं और पाई नहीं जाते, ऐसे भक्त कहीं नहीं मिलते। वो कहते हैं कि चाहे उनको हायर प्लानिटरी सिस्टम्स मिले, चाहे उनको देवलोक प्रदान हो, या उनको मुक्तियां मिल जाएं, किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल जाए उनको, या उनको आप नरक भेज दें, भगवान के भक्तों को नरक भी भेज दें, किसी भी परिस्थिति में, है ना, वो अभय हैं। दे आर ऑलवेज फियरलेस, राइट। एंड वाई आर दे फियरलेस? क्योंकि उन्होंने शेल्टर ले ली है नारायण की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की के चरणों की शरण ले ली है, चरण की शरण ली है उन्होंने। एंड इसलिए इसलिए उनके लिए जो सारे टाइटल्स हैं, जो, है ना, भौतिक संसार में पाए जाते हैं, जो सारी डेजिग्नेशंस हैं, सारी क्रेडेंशियल्स हैं, जो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, ये सब व्यर्थ हैं, राइट। दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। हम्म। सो जिस प्रकार शिव जी, है ना, माँ सती को बताते हैं कि कैसे जो कृष्णा डिवोटीज हैं दे आर फियरलेस, उसी प्रकार से जो इंद्रदेव हैं, राइट, इंद्रदेव, तो जब इंद्रदेव सभी देवी देवताओं को लीड करते हुए नरसिंहदेव भगवान के पास आए, जैसे ही उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद महाराज ने उनको शांत कर दिया, तो इंद्रदेव जब आए तो इंद्रदेव कहते हैं कि जो भी हिरण्यकश्यप जब तक शासन कर रहे थे, तो जो सारे यज्ञ अनुष्ठान के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें मिलने बंद हो गए थे, परंतु नाउ दैट यू हैव रीइंस्टेटेड धर्मा, वो जो शेयर्स हमें मिल रहे थे, हमें तो अब रियलाइज हो रहा है कि उसके तो जो वास्तविकता में जो भोक्ता है वो तो आप हैं प्रभु। यू आर भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, आप हर यज्ञ के परम भोक्ता हैं। एंड यू आर द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। एंड हिरण्यकश्यप के शासन में जो हमारे हृदय में भय, जो फियर आ चुका था, आपने अपनी प्रेजेंस से, है ना, आपने अपने परस्पर मेल से, बाय रेसिप्रोकेटिंग विद अस, विद ऑल ऑफ अस डिवोटीज, आपने उस भय को, राइट, स्वयं निकाल कर फेंक दिया है, और आपने हमारे हृदय में खुद को वापस रीइंस्टेट किया है। सो इंद्र से इसकी, जहाँ पर नरसिंहदेव भगवान की स्तुतियां गाई जाती हैं, वहां पर सभी जो हैं वो अभय हो जाते हैं, राइट। एंड जो भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जो सारे ऑप्युलेंसेस होते हैं जिंदगी में, जो सारे ऐश्वर्य होते हैं, राइट, जो शुरू में अगर हमसे छीन भी लिए गए, इवन इफ दोज ऑप्युलेंसेस हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम अस, राइट, तो वो अगर वापस भी आ जाए तब भी वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट अब रह नहीं जाते, राइट। मटेरियल लॉस एंड मटेरियल गेन से हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, लिबरेशन के लिए हम इतने प्रभावित नहीं होते हैं। सो जो डिवोटीज हैं, दे डू नॉट रन आफ्टर दीज ग्लिटरी ऑपुलेंसेस, राइट, वेदर वो अगर मटेरियल ऑपुलेंसेस हों, या वो 5 प्रकार की लिबरेशन क्यों ना हो, राइट। 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशंस आर लाइक, फर्स्ट इज भगवान के साथ, भगवान में मिल जाना, टू बी वन विद गॉड, भगवान के धाम में
वास मिल जाना, भगवान के समान सिमिलर ऑपुलेंसेस होना, भगवान के समान उनकी सिमिलर बॉडीली फीचर्स भी होना, एंड भगवान का पर्सनल एसोसिएशन भी पाना। तो ये मिले या ना मिले, भक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा पर ध्यान देता है, राइट। भक्त जो है वो जो सारे ग्लिटरी, ये जो ग्लिटरी ऑपुलेंसेस हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऑन सिमिलर टर्म्स एक शिक्षाष्टकम में बड़ा सुंदर श्लोक है, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। उसमें जो भक्त है वो भगवान से यह प्रे करता है इस श्लोक का उच्चारण करते हुए कि प्रभु, ना मुझे एक्सेसिव धन की अपेक्षा है, ना ओवर एम्बिशन की अपेक्षा है, ना अच्छा जन्म की अपेक्षा है, nor do I need the most beautiful uh, the most beautiful wife, या in our context for a most beautiful spouse कह लेते हैं। It applies equally to everyone now. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी, राइट। मुझे कॉजलेस मर्सी दीजिए, राइट, ताकि मैं हर परिस्थिति में भक्ति ही कर पाऊं। यस, वी हैव द श्लोक हियर एज वेल। न धनम, न जनम, न सुंदरीम कवितां वा जगद ईश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। आई ओनली वॉन्ट योर कॉजलेस डिवोशनल सर्विस बर्थ आफ्टर बर्थ। अगर जन्म भी लेना पड़े, अगर मुझे जन्म देना ही है अपने, चाहे भौतिक संसार में दें चाहे आध्यात्मिक संसार में दें, राइट, सिर्फ अपनी भक्ति में मुझे लगाए रखना, आप अपनी सेवाओं में मुझे लगाए रखना, राइट, irrespective of our destination where we are going. So ये समझना बहुत जरूरी है कि what's the difference between liberation and spiritual knowledge, right? आप सभी 20 seconds लीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। what is spiritual knowledge? what does spirit mean? अगर कोई चैट सेक्शन में लिखना लिखना चाहे, like what does a spirit imply, or what is spiritual? What is spiritual knowledge? Okay, yes, very nice answer. All answers are good. You just have to try. Knowing that we are servants, okay. Anyone else who wants to? Spirit, part and parcel of Krishna. Nice. I'm not this body. Correct. All answers are correct. Yes, we are. हाँ, हम सभी ऑन टॉपिक हैं। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा आंसर है, हायर कॉन्शियसनेस। ओके, ठीक है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट, मीन्स अंडरस्टैंडिंग टू एस्पेक्ट्स, राइट, सोल एंड सुपर सोल। सारे आंसर जो लिखे गए हैं सारे करेक्ट हैं, पहली बात, राइट। जस्ट रिफाइनिंग इट फर्दर, spiritual knowledge means to know about two aspects, soul and super soul. अगर हम सिर्फ फर्स्ट एस्पेक्ट पे नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं और सिर्फ अपने को सोल तक सीमित करते हैं, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लिबरेशन। हम आत्मा है ना। एंड इफ वी कीप द सुपर सोल आउट ऑफ द पिक्चर, एंड हम आत्मा हैं और हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करनी है, तो हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा ना कि सुपर सोल है नहीं है। अगर है भी विलीन हो जाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। इंडिविजुअलिटी खत्म करनी है, अगर बाद में इंडिविजुअलिटी खत्म होनी है, तो आज इंडिविजुअल बन के इतना क्या ही वो लाभ है। ये सब कुछ भ्रम है, सब कुछ शून्य है।
द मोमेंट कृष्णा इज आउट ऑफ द पिक्चर, सब कुछ शून्य हो जाता है. दैट इंपॉर्टेंट कृष्णा इज, राइट. द मोमेंट कृष्णा इज नो लॉन्गर इन योर लॉजिक, है ना, नो लॉन्गर इन योर फिलोसफी, एक्चुअली सब कुछ शून्य ही है, राइट. द मोमेंट कृष्णा इज देयर, है ना, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, है ना, देर आर नो लिमिट्स. नरेंद्र प्रभु, वेरी नाइस आंसर. ऑल आंसर्स आर वेरी नाइस, ऑन टॉपिक हैं सारे. सो लेकिन जब हम ये भी समझते हैं कि हम और भगवान जो हैं, वी आर मेड ऑफ द सेम फैब्रिक, वी आर क्वालिटेटिवली वन, हम सब स्पिरिट्स हैं, राइट. कृष्णा इज द सुपर सोल, परमात्मा रूपी भगवान है, राइट. देन देर आर, वी हैव समवन टू एंगेज विद, राइट. वरना अगर हम फर्स्ट अप्रोच से जाएं तो द सोल वाज इन अ वैक्यूम, द सोल वाज isolated. But we are not isolated. We are just not limited to isolation. We are very much made for interaction, right? We are here to be engaged. हमारे पास अगर, इवन अगर हमारे इस भौतिक संसार में मटेरियल सेंसेस हैं, तो देर आर सेंस ऑब्जेक्ट्स टू एंगेज दो सेंसेस. Similarly, we have spiritual senses as well. So definitely there is going to be a spiritual object to engage those senses, and the best way to engage our senses is to engage them in Krishna's service. तो जब सोल एंड सुपर सोल आते हैं तो फिर भक्ति का रास्ता खुलता है. वरना वी आर जस्ट अ डॉट ऑन द मैप. बट वंस देर आर टू डॉट्स ऑन द मैप, यू कैन draw a line to connect those two dots, right. So अगर हम सोल एंड सुपर सोल के कंसेप्ट के हिसाब से चलें, राइट, देन दैट इज कॉल्ड भक्ति. बहुत सारे बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, देर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड अस, इतने सारे मिलियंस ऑफ पर्सन्स में केवल एक है जो समझ पाता है वास्तविकता में कि व्हाट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट. इट्स अबाउट द सोल एंड द सुपर सोल. भगवान और भक्त के बीच का जो परस्पर मेल है ना, वो है आध्यात्मिकता. एंड जो इस ज्ञान को प्राप्त भी कर लेता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को, उनमें से बहुत सारे जनों में से केवल एक होता है जो समझ पाता है कि कौन है भगवान, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. तो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स एट द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द सोल, जो भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, बॉडी वर्सेस सोल, है ना. सो दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी, भक्ति स्टार्ट्स, राइट. एंड इट ends with establishing a relationship with Krishna. तो अ, जो मायावाद या इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, मायावाद फिलॉसफी यही है कि हम सभी आत्माएं हैं, और जैसे ही मृत्यु होती है तो आत्मा भी नष्ट होती है ना, और हम लिबरेट हो जाते हैं, हम भी भगवान बन जाते हैं, राइट. सो पूरा भगवान का अपने आप का अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं मायावाद फिलोसोफर्स जो होते हैं ना. वो द टाइटल ऑफ गॉड को एकदम व्हाट डू कॉल दैट, इतना ब्रेक करते हैं कि उसका जो औदा है उसको एकदम नीचे ले आते हैं कि यू कैन बी गॉड एज वेल, यू कैन बी गॉड एज वेल, राइट. विलीन ही तो होना है, राइट, अपनी आइडेंटिटी खो बैठनी है. सो ऐसा नहीं है. तो जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ना, उनको इसी में सुख शांति मिल जाती है कि इस अगर भौतिक संसार से ही छुटकारा मिल जाए तो फिर वी आर हैप्पी. लेकिन भौतिक संसार में रहते हुए ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जो डिवोशन में हैं,
वो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इसको छोड़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं, राइट। even before breathing their last, right, they disassociate themselves with this material world. They are living in this material world, but they have reached the conclusion कि हाँ, we do not belong here, right? They have realized it, है ना? Impersonalists are waiting to die, right? Right? कि शरीर छूटेगा एंड नाउ मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बट फॉर अ डिवोटी, जीते जी ही वो रियलाइज कर चुका है, एंड वो इसलिए रियलाइज कर पा रहा है बिकॉज उस भक्त को एक हायर टेस्ट मिल चुका है, एक मैचलेस गिफ्ट मिल चुका है, राइट। सो इफ यू गो टू योर लोकल शॉप्स, वहाँ पे मैचलेस गिफ्ट दुकान होती है ना, गिफ्ट शॉप, है ना, और फिर या तो गोविंदास में भी यूज होता है अ हायर टेस्ट, राइट, अ हायर टेस्ट। सो क्योंकि एक हायर टेस्ट लग चुका होता है डिवोटीज को, और वो हायर टेस्ट किससे मिलता है? वो हायर टेस्ट मिलता है हियरिंग एंड चैंटिंग द वंडरफुल पास टाइम्स एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा। जितनी आनंद की अनुभूति होती है श्रवणम करते समय, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करते समय भगवान के भजन गाना, उस पर नृत्य करना, जितनी जितना ब्लिस मिलता है हमको, वो कहीं और नहीं मिलता। सो वेरी नाइस इंसिडेंट हैपेंड एट इस्कॉन नोएडा। इट हैपेंड दिस संडे। सो हम कीर्तन कर रहे थे एंड जब हम नीचे जा रहे थे, तो मैं और प्रद्युम्न प्रभु हैं, मेरे मित्र हैं, हम नीचे जा रहे थे, एंड टुवर्ड्स द लास्ट फ्लॉक ऑफ स्टेयर्स a Mataji, right, came up to us and she was sharing her realizations. She said that मुझे वो कहती कि 6 मंथ्स पहले उन्हें बहुत सारा डिप्रेशन था, नींद की गोलियां, स्लीपलेस नाइट्स, शी कुड नॉट स्लीप, एंजाइटी इश्यूज, एंगर इश्यूज, राइट। एंड उनके बगल में उनके उनका बेटा भी था, उनके पति भी थे, एंड बोथ वर अग्रीइंग, यस, राइट। एंड देन शी सेड दैट मुझे किसी ने बोला जस्ट अटेंड इस्कॉन नोएडा's संडे कीर्तन्स, राइट, दैट इज इट। शी इज at a very good position in her, you know, as far as her job is concerned, she is doing well. So she had 6 doctors treating her 6 months ago. तक 6 doctors were treating her for mental well-being, for depression, है ना। So 6 7 months पहले she said that she was towards the edge of being suicidal, and then she said that the first time I came to ISKCON Noida और मैंने कीर्तन सुना यहाँ पे, राइट, तो she just started coming regularly every Sunday. She said that the कीर्तन्स here, यहाँ पे कुछ ऐसा है राधा गोविंद जी के कीर्तन्स में यहाँ पे, which which I always look up to. तो कहती हैं कि फ्राइडे को मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, थर्सडे फ्राइडे को, कि बस संडे आ गया, एंड शी ऑलवेज टेल्स हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड कि नहीं नहीं, संडे पूरे हफ्ते कुछ भी कर लेंगे, संडे इज इस्कॉन मेडा, राइट। तो देन शी रियलाइज शेयर्ड हर रियलाइजेशन कि शी सेड आई स्टार्टेड चैंटिंग, राइट, मैंने माला खरीद ली है ना, मैं रेगुलरली चैंट करती हूँ, एंड मुझे आई डोंट इवन नो व्हाट डिप्रेशन इज। 6 months आई हैवंट टेकन मेडिसिन, ठीक है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी डॉक्टर, राइट, थेरेपी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, एंड ऑल डॉक्टर्स दे सेड कि आप में इतने सारे चेंजेस इतनी जल्दी कैसे आए हैं, राइट, लाइक एज फार एज आर प्रिस्क्रिप्शन इज कंसर्न, हम तो सोच रहे हैं आपको 2 3 साल लगाएंगे आपको प्रिस्क्रिप्शन पे, राइट, बट हाउ हाउ इज इट सो दैट 4 महीने में या 3 महीने में ही इतना मैसिव टर्न अराउंड रिस्पॉन्स? सो कीर्तन, सेवा, भक्ति इज एक्चुअली ट्रीटिंग you at the most subtle cellular level, right? So I've seen people who are even terminal, ठीक है, I've seen people who are terminal and I've seen with my eyes कि उन्होंने शरीर हंसते हुए छोड़ा है very happily when they were chanting, very happily,
अ, एक प्रोपा डिसाइपल थे, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, अफ्रीकन, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज. So he was diagnosed with cancer and it was spreading in his legs. So they had to amputate both his legs just to save him. But after a few years, फिर से it came back and it was spreading very you know like wildfire, rapidly spread हो रहा था. So he was in his final moments. Even when he left his body, तो उनका जो शरीर है, it was glowing and he had a smile on his face. And Maharaj was looking so beautiful, effulgent, so beautiful, right? So, तो मटीरियलिस्ट एंड मायावादी से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि फॉर व्हाट डू यू प्लान ऑन गिविंग अप मटीरियल कंफर्ट्स? फॉर व्हाट? आप लिबरेशन चाह रहे हैं, आप अपना अस्तित्व खो रहे हैं, एंड उसके लिए आप मटेरियल कंफर्ट्स का परित्याग कर रहे हैं. अगर आप मटेरियल कंफर्ट्स का परित्याग करना ही चाहते हैं, राइट, तो फिर भगवान की शरण लीजिए. लिबरेशन से यू आर एक्चुअली, लिबरेशन इज इक्वल टू नथिंगनेस. समझ लो, आप इंडिविजुअलिटी खो रहे हो, राइट. आई थिंक अपनी इंडिविजुअलिटी किसी को खोनी नहीं चाहिए, है ना. यू शुड एक्चुअली बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. कहते हैं ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. द ओनली पर्सन यू आर competing अगेंस्ट इज योर सेल्फ. इम्प्रूव एवरी डे, है ना. बी इंस्पायर्ड एंड इंस्पायर अदर्स. उसके लिए आपको अपनी चेतना इंटैक्ट रखनी जरूरी है. तो क्योंकि हम सब एक जीव आत्मा हैं, वी आर इंडिविजुअल सोल्स, तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंडिविजुअलिटी. सो सेवा भाव, सेवा भाव हमें कैसे हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है? बाय कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कृष्णा, राइट. जो यशोदा मैया हैं, जब भी वो कृष्णा के लिए, है ना, दूध, गाय से दूध निकाल रही हैं, या शी इज, जो एंटायर प्रोसेस है, शी हैज सेपरेट काउस फॉर कृष्णा. जो काउस को घास भी खिलानी है वो सेपरेट है, मीठी घास होगी ताकि दूध और मीठा हो. उस दूध से अलग छाछ बनेगी, उसी दूध से अलग बटर बनेगा. एंड कॉन्स्टेंटली यशोदा मैया, है ना, जो भी एक्टिविटीज कृष्णा ने की हैं वो गा रही हैं, राइट. शी इज सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा. जो सभी गोपियां हैं, गोप गोपियां हैं, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के जो सारी एक्टिविटीज हैं, कि हाँ कृष्णा ने, है ना, यमुना में छलांग लगाई, वस्त्र हरण किए, अरे कृष्णा ने कालिया नाग पर क्या नृत्य किया, गोवर्धन उठा लियो गोपाल ने, राइट. सो दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कृष्णा. दे आर actually telling us to follow Bhagavad Gita 10.9. मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. मदगत प्राण, they have devoted their प्राण to Krishna. अपनी लाइफ दे हैव, उन्होंने अपनी जिंदगी भगवान के चरण में ही सौंप दी, राइट. गोपीज आर द टॉप मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट. सो भगवान श्री कृष्ण 10.9 में कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो हर समय, हर पल, उनके जो थॉट्स हैं वो केवल मेरे में लगे होते हैं, राइट. और उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने सेवा में मेरे प्रति लगा दिया होता है. एंड उसके परस्पर में, इन रेसिप्रोकेशन, दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस. और किस एक्टिविटी से उन्हें परम सुख और आनंद की अनुभूति होती है? वो हमेशा एक दूसरे को केवल और केवल
मेरे बारे में, मेरी कथाओं का वर्णन करते रहते हैं। दे कंटिन्यूसली जस्ट टॉक अबाउट मी, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान के नाम का चिंतन, श्रवण, कीर्तन करने से हम सभी को परम सुख प्राप्त होता है, आनंद, सच्चित आनंद वाला आनंद प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर किसी का कभी प्रश्न आए जीवन में कि जब भी मैं कीर्तन में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे आनंद बहुत आता है, लेकिन कीर्तन इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, राइट। तो क्या ये ठीक है कि मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं? तो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। You should be doing kirtan for Krishna's pleasure, but when your pleasure lies in what pleases Krishna, है ना, you are on good terms. आपके मन में ये गिल्ट ट्रिप या कुछ होना नहीं चाहिए, अरे मैं क्या खुद को भोक्ता मान चुका हूँ, मान चुकी हूँ। नो, राइट। इट योर प्लेजर शुड नॉट बी द मेन प्रोडक्ट। आप कीर्तन इसलिए नहीं ना करें कि अरे मुझे सुख मिल रहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ। डू इट टू प्लीज कृष्णा, but if in the process you are happy, be happy, be as happy as you can, right? नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। सो आज हमने यह सीखा कि सेवा is always going to come in priority to liberation, right? Always. Even हनुमान जी जो हैं, प्रहलाद महाराज जी जो हैं, जो प्रहलाद महाराज है, वो हनुमान की बहुत स्तुति गाते हैं, है ना। प्रहलाद इज, हनुमान जी की पोजीशन आप देखिए, हनुमान जी जो है वो परम भागवत हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत जो हैं वो हनुमान जी की स्तुति गाते हैं, राइट। दे ग्लोरीफाई, इवन प्रहलाद महाराज जो भक्त शिरोमणि हैं, है ना, ही इज प्रेजिंग हनुमान जी। ही सेज दैट, हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कि अगर मुझे इस भौतिक संसार से छुटकारा भी मिल जाए प्रभु, राइट, या मुझे आप में विलीन होने का भी अवसर प्राप्त प्राप्त हो, लेकिन मैं वो अवसर प्राप्त नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जो मेरे और आपके इस रिलेशनशिप को डिमिनिश करती जो यह मास्टर सर्वेंट का जो डायनामिक है ना, ये जो टू वे रिलेशनशिप है, उसको डाउन प्ले करती है, वो मुक्ति ही क्यों ना हो, मुझे नहीं चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट हनुमान सेज। सो keeping all these examples in mind, we can reach the conclusion with certainty that moksha लघु ताकृत, एक भक्त के लिए सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी भी परिस्थिति में सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो देयर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जुड़ो। सुनना भी एक सेवा है। आपको पता है आजकल सुनना कितनी मुश्किल है, राइट। हम किसी की नहीं सुन रहे हैं आजकल, राइट, वी आर नॉट लिसनिंग, राइट। तो अगर आप सुन पा रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ सेवा, राइट, दैट इन इटसेल्फ इज अ सेवा। वी शुड ऑलवेज प्रे टू कृष्णा कि वो हमें इस भौतिक संसार से डिलीवर करें, बट यस, सेवाओं का हमेशा हमें पात्र बने, राइट। वी शुड ऑलवेज हैव दिस मूड ऑफ फॉर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। अर्चनम में कस्तूरिका माता जी ने बताया था कि देयर आर सर्टेन श्लोकास दैट आर chanted after every सेवा that we do for the deities, जिसमें वी आर आस्किंग फॉरगिवनेस कि अगर त्रुटियां आई हो, मेरा भाव सही नहीं हुआ हो, तो प्लीज कृपया करके माफ कर दीजिएगा, राइट। सो वी शुड हैव दिस भाव ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इफ जाने अनजाने में कोई गलती हुई है। जो दामोदर लीला है,
राइट। जो दामोदर लीला है वो भी इसी पर बेस्ड है, राइट। तो देर आर टू एंटिटीज जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कृष्णा के, कुबेर, उनके दो पुत्र हैं, नल कुबेर, मणिग्रीव। तो हेवनली प्लैनेट्स में वो स्नान कर रहे हैं with the damsels of the heavenly planets, and they are everybody is absolutely naked. They are enjoying association, being nude, right? वस्त्र नहीं है। तो नारद मुनि जब भ्रमण कर रहे हैं, तो जैसे ही वो ही वॉज क्रॉसिंग दैट एरिया, तो जो सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने उसी समय अपना शरीर ढका, राइट। सो बट नल कुबेर मणिग्रीव, they were so drunk that they did not have the courtesy to cover their bodies, right? तो ऐसा दुर्व्यवहार देखने के बाद नारद मुनि कर्स्ड कि if you are so fond of revealing your skin, right, है ना, if you feel so confident in अंग प्रदर्शन, you will become a tree in the next life, right? So उसके बाद उनको लेकिन उन्होंने फिर क्षमा मांगी, दिस इज वेयर फॉरगिवनेस इज कमिंग, है ना। दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तो नारद मुनि ने क्लॉज लगा दिया, ठीक है, यू विल बिकम अर्जुना ट्रीज, राइट, लेकिन यू विल बिकम अर्जुना ट्रीज इन दी बैकयार्ड ऑफ नंद भवन। नंद महाराज के भवन में यू विल बिकम ट्रीज, एंड कृष्णा स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो दिस कर्स, इवन जब चैस्टाइज कोई करता है ना डिवोटी हमें, इवन इफ वी आर बीइंग चैस्टाइज्ड, अगर हमें सीधा किया जा रहा है, अगर हमें डांटा जा रहा है, हमारी गलती हमें बताई जा रही है, देर इज ऑल्सो अ बेनेडिक्शन, है ना, हिडन इन इट। नारद मुनि ने जो उनको श्राप दिया, नलकुबेर मणिग्रीव इतने फॉर्चुनेट हैं कि उन्होंने पेड़ बनकर उन्होंने सामने से सारी बाल लीला देखी जो घर में हो रही थी। दे सॉ एवरीथिंग, क्या बाल लीला भगवान ने किया है। एंड कृष्णा एंड नारद मुनि इंश्योर्ड कि एक जगह खड़े होके थ्रू आउट देखेंगे, वो हिल भी नहीं पाएंगे। एंड व्हेन द राइट टाइम केम, है ना, भगवान जो है भक्तवत्सल भगवान, उनको पता है कि उनके भक्त ने कौन सी बात कब कही है, तो उसको पूर्ण करना है। तो फिर ओखल से भगवान बंधी बने अपने भक्त के लिए, ठीक है, और ओखल जो है वो ड्रैग करके दोनों ट्रीज के बीच में से लेकर जा रहे हैं और गिरा दी। एंड देन नलकुबेर मणिग्रीव आए अपने ओरिजिनल फॉर्म में, दे पेड ओबेसेंसेस, एंड देन कृष्णा सेड नाउ यू आर गो बैक टू योर किंगडम, है ना, कुबेर कुबेर जी के पास जाओ, अपने पिता के पास, सर्व हिम। बट नाउ ब्रज का रस लग गया है, नाउ दे डू नॉट वांट लिबरेशन, ठीक है, दे डू नॉट वांट टू गो बैक, दे वांट टू सर्व कृष्णा, है ना। भगवान अभी भी बच्चे हैं उनके सामने, अंदर सेइंग कि, है ना, हाउ कैन वी लूज साइट ऑफ व्हाट वी हैव सीन। अब आप वापस भेज रहे हो हमें, गलती की माना, वो हमारा, हमने गलती की, यहाँ पे आने का, ब्रज में निवास करने का अवसर प्राप्त किया, और अब आप ब्रज से निकाल रहे हैं। तो फिर कृष्णा सेड ओके, तो एक काम करो, तुम ब्रज में ही फिर से जन्म ले लो, राइट। यू विल कम एज, क्या कहते हैं, स्निग्ध कंठ एंड मधुकंठ। स्निग्ध कंठ मीन्स जिसके गले से घी टपकता हो, इतनी मधुर वाणी की घी टपक रहा है जैसे लग रहा है। मधुकंठ मीन्स इतना सुनहरा गला जिसके गले से शहद टपकता हो, राइट। और स्निग्ध कंठ और मधुकंठ ने पूरे ब्रज में फिर, है ना, भगवान की जो सारी बाल लीला हैं, जैसे कृष्ण जब भी भगवान के भक्त आते हैं ना, या भगवान आते हैं, दे कम इन अ पेयर ऑफ टू, राइट, टू स्प्रेड द होली नेम, टू स्प्रेड धर्मा, हाँ, राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम, नरसिंहदेव अनंत शेष, है ना, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, है ना,
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राइट, ये दोनों भाई हमेशा साथ रहे, राइट। वैसे ही स्निग्धकंठ, मधुकंठ, इन्होंने ब्रज में ही इनको फिर से जन्म मिला, और भगवान की ही ग्लोरीज वो हर जगह फिर फैला रहे थे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इस स्टोरी से, नाउ प्लीज कीप दिस स्टोरी इन माइंड, राइट। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि फॉर अ वैष्णव वी नीड टू, श्राप क्यों मिला? बिकॉज नलकुबेर मणिग्रीव वर नॉट decent, right? Right. So Narad Muni could see that irrespective of your bodily affiliation, which is not important whether you are male or female, है ना? That is not important. The principle is important. Narad Muni always wanted कि devotees should respect the sanctity of their own bodies, because devotees के हृदय में परमात्मा तो हैं, परमात्मा सभी के हृदय में है, लेकिन devotees are walking temples, right? है ना? So Narad Muni एक्चुअली नलकुबेर मणिग्रीव को फर्स्ट लेसन ये टीच करना चाहते थे, राइट, टू बी डिसेंट ना, बिकॉज हम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, है ना, अगर हम परम भोक्ता खुद को मान बैठेंगे, है ना, तो फिर इट लीड्स टू मेनी शेडी प्लेसेस, है ना। सो नारद मुनि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इवन इफ यू आर कंफर्टेबल इन बीइंग इन नॉट डिसेंट, इनडिसेंट, दैट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, राइट। एंड सेकेंड टेक अवे जो चाह रहे थे कि इज इट इज सो इम्पोर्टेंट, राइट, टू बी अटैच्ड टू कृष्णा, राइट। द मोमेंट नलकुबेर मणिग्रीव ने सारी वो लीलाएं देख ली, दे बिकेम अटैच्ड टू कृष्णा, राइट। एंड द थर्ड एंड फाइनल टेक अवे इज कि after attaining the lotus feet of Krishna, after having sadhu sangha, after having shravanam and kirtanam, after having shravanam and kirtanam, मोक्ष लघुताकृत, दे डू नॉट वांट टू गो बैक, है ना, दे जस्ट डू नॉट वांट टू गो बैक। सो दैट इज हाउ अ डिवोटी शुड बी लाइक, है ना। वी कमिट ऑफेंस, यस वी हैव ऑल कमिटेड, हम सब फॉल्ट से डिफेक्ट से भरे हुए हैं। वी कमिट एन ऑफेंस, वी आर चैस्टाइज्ड, वी करेक्ट इट, है ना, दैट करेक्शन इज प्योरिफिकेशन। वी हैव अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा, राइट, एंड देन वंस वी गेट दैट हायर टेस्ट, हमें जो वो उच्च स्वाद मिल जाता है, राइट, तो फिर हमारे सामने कितने भी डायमंड्स, रूबीज, सफायर्स, गोल्ड, सिल्वर्स, प्लैटिनम्स कुछ भी रख दें, तो फिर वो ना, अब हमें, हम उस चमक से प्रभावित नहीं होते, वी आर नॉट allured into those tendencies, right? So जिस प्रकार हनुमान जी का सेवा भाव है, जिस प्रकार नलकुबेर मणिग्रीव का सेवा भाव हुआ बाद में, वैसे ही सेवा भाव हमें रखना चाहिए, राइट। सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। आज का जो टॉपिक था वो था कि भक्ति भाव या डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुबह सुबह अपना कीमती समय दिया है, राइट, फॉर हरि कथा, एंड it was very refreshing to resume our morning sessions. Hare Krishna. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you so much for attending today's session. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you.